ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਰਤਨ टाटा जी ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ये तस्वीरें तब की है जो पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ बुधवार को जर्मनी में लाइव कॉन्सर्ट में परफॉर्म कर रहे थे। इस दौरान जब दिलजीत को रतन टाटा के निधन की खबर मिली तो उन्होंने रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के लिए अपना कॉन्सर्ट बीच में ही रोक दिया। उन्होंने अपनी लाइफ च मेहनत की, हार्ड वर्क किया, चंगा काम किया, किसी के काम आए। यही लाइफ है, यही जिंदगी है। अक्सर लोगों को अपनी बातों से गुदगुदाने वाले दिलजीत दोसांझ इस वक्त इमोशनल नजर आए। दिलजीत दोसांझ ने रतन टाटा की तारीफ करते हुए कई खूबसूरत बातें कही। दिलजीत के इस कॉन्सर्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रतन टाटा को श्रद्धांजलि देते हुए दिलजीत दोसांझ ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। रतन टाटा जी बारे ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏ। यही लाइफ है, यही जिंदगी है। जे आज ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਜੀ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਚੰਗਾ ਸੋਚਣਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਤੇ ਬੇਦਾਗ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜੀ ਕੇ ਗਏ ਹੋ। बता दें, रतन टाटा के निधन की खबर से पूरे देश भर में शोक की लहर है। आम लोगों से लेकर बॉलीवुड के तमाम बड़े सेलिब्रिटीज ने रतन टाटा को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इनमें अनुष्का शर्मा, प्रियंका चोपड़ा, सलमान खान, अजय देवगन, आलिया भट्ट और संजय दत्त जैसे स्टार्स का नाम शामिल है। रतन टाटा के निधन पर एक्टर अनुपम खेर ने भी शोक जताया। अनुपम खेर ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। लगता था कि रतन टाटा पूरे जीवन भर, हमारे जीवन भर, आने वाले जीवन में हमेशा रहेंगे, क्योंकि कुछ लोग आप उनको हमेशा मिलते नहीं हैं, बट उनका एहसास देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में नज़र आता है, देश के चैरिटी इंस्टीट्यूशन में नज़र आता है, देश के आबो हवा में नज़र आता है, अच्छाई में नज़र आता है। तो आज मैं कहूँगा कि देश ने अपना एक रत्न खो दिया है और उनका नाम था रतन टाटा। मेरी मुलाकात उनसे कुछ साल पहले लंदन में हुई थी। बकिंगम गेट में उनका एक ताज का होटल है, तो मुझे मिले थे और 5-7 मिनट तक बात करते रहे और फिर बोले कि आई लाइक योर कॉमेडीज़, आप आई लाफ व्हेन आई सी यू समटाइम्स, नॉट वेरी ऑफन बट रेयरली आई सॉ 1 or 2 कॉमेडीज़। बट उसके अलावा आई थिंक किसी इंसान को अगर अपना आदर्श बनाना है तो उसमें रतन टाटा सबसे ऊपर नंबर पर आएंगे। चाहे वो चैरिटी के नाम पर हो, चाहे वो गिविंग के नाम पर हो, चाहे वो प्रिंसिपल्स के नाम पे हो, चाहे वो अनुभवों के नाम पर हो, और किस तरह से क्वाइटली काम अच्छा करना चाहिए। इंडस्ट्रियलिस्ट तो नज़र ही नहीं आते थे। वो टाटा का इंडस्ट्रियलिस्ट होना ज़्यादा ध्यान में नहीं आता था, पर टाटा का गिवर, एक चैरिटेबल नेचर, वो हमेशा ध्यान में रहता था। हमारे यहाँ तो मुहावरा था ना कि अपने आप को टाटा पर समझता है क्या, तो ये वैसे टाटा हैं जिनको कभी टाटा करने का दिल नहीं करेगा। बट उनकी लेगेसी अच्छाई की, गुडनेस की, चैरिटी की, प्रिंसिपल्स की, ऑथेंटिसिटी की, आई थिंक हमारे लिए एक प्रेरणात्मक स्रोत रहेगी। और उनका नाम हमेशा भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में रोशन रहेगा, बिकॉज ही इज़ अ सिंबल ऑफ गुडनेस, ही इज़ अ सिंबल ऑफ एफिशिएंसी, ही इज़ अ सिंबल ऑफ प्रिंसिपल्स। सो वो याद दिलाते रहते हैं कि ये इंसान जो है ऐसा, अगर मैं 10% भी बन सकूं तो मैं अपने आप को बहुत ही खुश नसीब समझूंगा। बहुत बड़ी बड़ी कार कंपनियों के मालिक, पूरे देश में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर उनका, और अचानक एक ताज में, एक छोटी नैनो में रतन टाटा जी आए भी पिछले कुछ दिनों। मैंने तो उनके इतने इतने किस्से सुने हैं कि वो अपनी गाड़ी में, छोटी गाड़ी में आते थे, कोई ऐसा उनका ऑफिस नहीं था, तो सिंप्लिसिटी, घर भी छोटा था, हाँ बिल्कुल।
सिंप्लिसिटी का इससे बड़ा उदाहरण कहीं हो ही नहीं सकता है। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि रतन टाटा जी ने अपनी अमीरी का एहसास तो हमें कराया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने हम अपनी अमीरी का एहसास नहीं कराया, तो इसलिए हमें अपने छोटे होने का एहसास कभी नहीं हुआ। वरना ताज ग्रुप ऑफ होटल्स, ताज प्रॉपर्टीज़, ताज फाइनेंस, ताज ये गाड़ियाँ, कितनी सारी चीज़ें हैं। और मैंने अभी सुना है कि सबसे ज़्यादा चैरिटी में वही देते थे। His contributions and his family's contribution is unbelievable. मतलब शब्द कम पड़ते हैं उनके बारे में बोलने के लिए। कभी कभी मौन जो है, कभी कभी चुप रहना जो है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है कि ऐसे आदमी के बारे में मैं क्या बोलूं। बट द गुड थिंग अबाउट इज़ दिस दैट वो शारीरिक रूप से यहाँ से गए हैं, बट उनकी अच्छाई जो है वो सदियों तक बरकरार रहेगी। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट ही वॉज बॉर्न एंड ही वॉज एन इंडियन। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है देश की। बताते चलें, टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का मुंबई के एक अस्पताल में बुधवार को निधन हो गया। पद्म विभूषण से सम्मानित 86 वर्षीय रतन टाटा को सोमवार को अचानक बीपी लो होने के कारण ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर्स ने बताया कि उनकी हालत गंभीर थी, ऐसे में उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान वो जिंदगी की जंग हार गए। रतन टाटा के निधन के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का जैसे सैलाब ही उमड़ गया। ये सैलाब इस बात का सबूत है कि भले ही हर शख्स रतन टाटा को व्यक्तिगत तौर पर ना मिला हो, लेकिन उन्होंने अपने भले कामों से कितने ही लोगों की जिंदगी को छुआ था। और शायद यही कारण है कि उनके देहांत की खबर से क्या बच्चा और क्या युवा, देश का हर शख्स गमगीन है। लाइव हिंदुस्तान भी लेजेंडरी रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित करता है।